Okay, so finally, we are done with transformations, right? We finished transformations. It was, quite a lengthy lecture. Okay. Hope you have prepared notes and gone through the graphs again, transformations again later on. ठीक है, सो अब आते हैं अभी मुश्किल से 3 या 4 टॉपिक बाकी है, काइंड्स ऑफ फंक्शंस और फंक्शनल इक्वेशंस, बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमने एकदम फर्स्ट क्लास में किया था, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। नाउ इट इज टाइम दैट वी डिस्कस दीज क्वेश्चंस अगेन, सॉरी दीज कॉन्सेप्ट्स अगेन, राइट? टाइटल नंबर क्या रहेगा इसका? राइट ऑन, राइट ऑन, काइंड्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या है हम ऑलरेडी जानते हैं टॉपिक। फर्स्ट टाइप और रादर फर्स्ट काइंड, व्हाट फंक्शन इज दिस? वन वन। सेकेंड, many to one। थर्ड, on to। फोर्थ, in to। right? Okay। When do you say that a function is one one? Basic definition क्या है one one का? वो तो फंक्शन का डेफिनेशन है। एक x के लिए एक y होना चाहिए और एक ही y होना चाहिए, वो तो फंक्शन का डेफिनेशन है। वन वन फंक्शन कब होगा? वन वन फंक्शन का मतलब एलिमेंट्स का इमेजेस अलग अलग होना चाहिए। रिमेंबर, अच्छा अनदर हम ये जानते हैं कैसे फाइंड करते हैं वन वन के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना? तो वन वन का मतलब ये है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, माने अगर एलिमेंट्स अलग हो तो उनका रिस्पेक्टिव इमेजेस भी अलग हो जाए, है ना? राइट डाउन, डिस्टिंक्ट इमेजेस, सॉरी distinct elements have distinct images। distinct elements have distinct images। distinct elements have distinct images। इसका मतलब अगर दो एलिमेंट्स अलग होता तो हाउ डू यू फाइंड इमेज ऑफ एनी एलिमेंट? फंक्शन में डालेंगे, है ना? y is equal to f of x1, माने f of x1 is not equal to f of x2। तो एलिमेंट्स अलग हो तो उसका इमेजेस भी अलग हो। ठीक है, फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इमेजेस आर डिस्टिंक्ट। मेनी टू वन फंक्शन का मतलब अगर कोई भी दो एलिमेंट्स का इमेज सेम होता, दो या दो से ज्यादा, बट अल्टीमेटली अगर कोई दो एलिमेंट्स का भी इमेज सेम होता तो फिर वो वन वन बनेगा, सॉरी फिर वो मेनी टू वन होगा। माने इफ अ फंक्शन इज नॉट वन वन देन इट इज मेनी टू वन। आप ये भी लिख सकते हैं नॉट वन वन, या वेरी सिंपल, इफ टू और मोर एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, माने इसका मतलब दोनों एलिमेंट्स अलग है लेकिन उनका इमेजेस सेम है। एलिमेंट्स अलग लेकिन उनका इमेजेस सेम, एलिमेंट्स अलग लेकिन उनका इमेजेस सेम, राइट? सो वन वन फंक्शन का एक और नाम है, आपको लिखना है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन, think of it this way, इंजेक्शन। रिमेंबर, एक इंजेक्शन सिर्फ एक ही पेशेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? तो इंजेक्टिव फंक्शन, सो राइट, एवरी पेशेंट हैज और विल बी इंजेक्टेड विद डिफरेंट इंजेक्शंस, एटलीस्ट वो सिरिंज तो अलग हो जाता है ना? अच्छा, सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स
इमेजेस भी डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा मेनी टू वन, अच्छा इसके लिए कोई दूसरा नाम नहीं है, नीड नॉट वरी। आते हैं ऑन टू पे। व्हेन डू वी से दैट फंक्शन इज ऑन टू? ऑन टू कब होता है फंक्शन? कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, माने इसका मतलब रिमेंबर ऑन टू इज मोर अबाउट सेट बी, है ना, ऑन टू इज मोर अबाउट सेट बी। अच्छा माने सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज होना चाहिए। वेरी गुड। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी should have at least one pre-image in set A। अच्छा तो अल्टीमेटली देखो, अल्टीमेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सेट A क्या है, सेट B क्या है। 90% ऑफ द क्वेश्चंस में डोमेन एंड कोडोमेन विल बी गिवन टू अस। इट विल ऑलवेज बी F फ्रॉम A to B, है ना। अच्छा तो इसमें से अगर हर एक एलिमेंट का कोई प्री इमेज होता तो फिर वो फंक्शन ऑन टू बनेगा। याद है, अगर एक एलिमेंट के लिए भी प्री इमेज नहीं होता तो क्या करते हैं हम, इनटू लिखते हैं हम उसके ऊपर, क्रॉस करते हैं, है ना, क्रॉस करते हैं हम उसको, इसका कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। देन वी से दैट फंक्शन इज इनटू, माने अगर वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता इसका मतलब वो होगा इनटू। तो फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज इनटू, ऐसे लिख सकते हैं। अदरवाइज इफ वन और मोर एलिमेंट्स इन सेट B do not have pre-images in set A, then it is into। तो onto फंक्शन का दूसरा नाम है surjective, surjective, surjective। ऐसे कुछ some simple examples, A B, right, A B C 1 2 3। अच्छा क्या ये फंक्शन 1 1 है? 1 1 है नहीं है, क्यों? A और B के लिए सेम इमेज है ना, तो A B अलग है लेकिन उनका इमेजेस जो है वो सेम है, इसलिए उनका इमेजेस जो है 1 is equal to 1, तो दिस इज नॉट 1 1, दिस इज मेनी टू 1, ठीक है। क्या ये ऑन टू है? देखो 3 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है तो हमने इनटू कर दिया, तो ये इनटू है, ठीक है। अच्छा क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? फंक्शन का डेफिनेशन क्या था बेसिकली? फॉर एन इनपुट देयर हैज टू बी आउटपुट एंड ओनली वन आउटपुट। याद है बच्चे और बाप, इसका क्या होगा, मेरा फोन, भूल गए क्या? तो 3 के लिए कोई इमेज नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, अगेंस्ट नेचर है। क्या ये फंक्शन होगा? याद है 1 to A 1 to B फंक्शन होगा ये? नहीं, क्योंकि हाँ ये इम्पॉसिबल है ना, दोनों नहीं हो सकते, हाँ ठीक है। अच्छा क्या ये वाला फंक्शन है? क्या ये 1 1 है? नहीं है, ये अभी भी मेनी टू 1 है क्योंकि 2 और 3 के लिए सेम इमेज है। क्या ये ऑन टू है? कोई एलिमेंट के क्रॉस है क्या यहाँ? नहीं, इसका मतलब ये डेफिनेटली ऑन टू तो है, मेनी टू 1 एंड ऑन टू। ये देखो, थिंक ऑफ इट दिस वे, कोई फंक्शन 1 1 होने के लिए, कोई फंक्शन 1 1 होने के लिए अनदर एग्जांपल, है ना, 1 1 होने के लिए ये देखो, क्या ये 1 1 है?
इज दिस 1 1? क्या ये भी 1 1 है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट इमेजेस, 1 1 है, पक्का 1 1 है। यहाँ 1 1 हो सकता है क्या? इज इट इवन पॉसिबल हियर? नहीं, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में 3 एलिमेंट्स हैं, राइट साइड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। माने इन एलिमेंट्स का जैसे कि 1 इज मैप टू ए, 2 इज मैप टू बी, तो 3 के पास कोई चॉइस नहीं है। 3 शुड बी मैप टू ईदर ए और बी। तो अगर सेट बी में ए से कम एलिमेंट्स होते हैं तो 1 1 फंक्शंस पॉसिबल है क्या? नहीं। तो गोइंग फॉरवर्ड वी गोना यूज दिस नोटेशन, n of a is n of b is n। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन पॉसिबल होने के लिए सेट बी में कम से कम इक्वल एलिमेंट्स तो होना चाहिए, सेट ए से कंपेयर किया, या सेट बी में ज्यादा एलिमेंट्स होना चाहिए, सेट ए से कंपेयर किया। ठीक है, तो फॉर फंक्शन टू बी 1 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, है ना? we'll have to keep this in mind। ओके, अब आते हैं ऑन टू पे। लेट्स लुक एट ऑन टू। ये देखो, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। कैन वी मेक दिस फंक्शन ऑन टू हियर? कर सकते हैं ऑन टू। कैसे? अगर b किसको मैप करता? 3 को मैप करता। अच्छा, क्या ये ऑन टू है ऑलरेडी, सो डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। क्या ये ऑन टू हो सकता है क्या? कैन दिस बी ऑन टू? यानी कैन वी फाइंड द प्री इमेज फॉर 4 हियर? पॉसिबल है क्या? चलो ऐसा कर लिया। क्या ये ऑन टू बन जाएगा? नहीं, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं होगा। वेरी गुड, दिस इज नॉट इवन अ फंक्शन, क्योंकि c के लिए 2 है तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, तो अगर सेट b में ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं सेट a से कंपेयर किया, तो एक ना एक एलिमेंट रह जाएगा, उसके लिए कोई प्री इमेज की पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, इक्वल एलिमेंट्स रहा, यस पॉसिबिलिटी है। अच्छा, लेकिन अगर सेट b में ज्यादा एलिमेंट्स होंगे सेट a से, तो हम ऑन टू नहीं हो सकता वो, है ना? ज्यादा एलिमेंट्स होता तो दिस फंक्शन कैन नॉट बी ऑन टू। ऑन टू रिमेंबर इज मोर अबाउट सेट b। क्या सभी के लिए प्री इमेज है? नहीं, 4 के लिए प्री इमेज नहीं है, इसको रोका गया है। तो इसका मतलब ऑन टू होने के लिए सेट a में ज्यादा एलिमेंट्स होना चाहिए, इक्वल या ज्यादा एलिमेंट्स होना चाहिए कंपेयर टू सेट b। कि यहाँ ऐसे कितने फंक्शंस हैं जो दोनों भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है? ये वाला है, ये एक ही है। और आपने नोटिस किया कि दोनों इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, अगर इधर एलिमेंट ज्यादा होंगे, जैसे कि a b c d 1 2 3, a21 b22 c23 एंड से d23। ठीक है, अगर इधर एलिमेंट ज्यादा है तो हम ऑन टू कर सकते हैं, कैसे भी करके ऑन टू कर सकते हैं, है ना? अच्छा, अगर इधर एलिमेंट ज्यादा है तो हम उसको 1 1 कर सकते हैं, राइट? लेकिन आपको 1 1 और ऑन टू दोनों भी चाहिए, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैव टू बी इक्वल, है ना? अच्छा, ये देखो, इंजेक्टिव 1 1, सरजेक्टिव ऑन टू, अगर वो दोनों का मतलब बाय, तो वो फंक्शन होगा। हाँ, तो ये 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, है ना? आपको लिखना है 5 which is bijective, right? So bijective का मतलब दोनों भी, if a function is both 1 1 and onto, then it is bijective। तो एक छोटा सा पॉइंट हम पहले ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बाइजेक्टिव का इंपॉर्टेंस क्यों है। हम ट्रिग्नोमेट्री के वक्त भी किया था बाइजेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम बाइजेक्टिव इसीलिए किया था ताकि उसका हम
वेरी गुड, इनवर्स फाइंड कर पाए। हाँ, ये देखो, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 2 कितना है, एफ ऑफ 3 कितना है, सी। अगर f को उधर की तरफ शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, f इनवर्स। हाँ, अगर मैं पूछूंगा f इनवर्स ऑफ a कितना होगा, 1। f इनवर्स ऑफ b कितना होगा, f इनवर्स ऑफ c कितना होगा। क्या यहाँ इनवर्स पॉसिबल है। ये देखो क्या है कि फंक्शन के लिए अगर a डोमेन b कोडोमेन होता, इनवर्स के लिए b डोमेन और a कोडोमेन, इसका मतलब इनवर्स इज ऑलवेज फ्रॉम b टू a। तो देखो a का 1, b के लिए है ना, क्योंकि ये ऑन टू सॉरी ये 1 1 नहीं था तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा ये देखो, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है, देखो 1 के लिए 2 है और मेरा कौन ये फंक्शन ही नहीं है ना। तो बेसिकली क्या है कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए वो पहले बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव होने के लिए फंक्शन हैज टू बी बोथ 1 1 एज वेल एज ऑन 2। इसलिए देखो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीटेटिव है, उसका वैल्यू क्या रिपीट होगा हमेशा कुछ इंटरवल के बाद, 2 पाई के बाद। तो इसलिए हमने क्या किया, उसको रोक दिया हमने, sin x को रोक दिया, किसके बीच में रोका, -π/2 टू π/2 के बीच में, ताकि वो 1 1 हो जाए। सारे रिपीटेटिव फंक्शंस जितने भी है, पीरियोडिक फंक्शंस जितने भी है, वो हमेशा मेनी टू 1 होते हैं। हाँ, उसको रोकना पड़ेगा आपको भाई। आप सिर्फ इसी इंटरवल में खेलो, इधर या उधर मत जाओ, तो 1 1 नहीं होगा, आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा करके, ठीक है। अच्छा, तो ऑन्टो के लिए ना आपको कोडोमेन आपको कोडोमेन पे ध्यान देना होगा। जैसे कि x², मान लो x² का ग्राफ हम जानते हैं 0 टू इंफिनिटी। अगर मैंने बोला f फ्रॉम r टू r, क्या वो ऑन्टो होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x²। मैंने फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया f फ्रॉम r टू r, ठीक है। पहली बात ये 1 1 तो है ही नहीं, हम बस ये चेक कर रहे कि ये ऑन्टो है क्या, नहीं, क्योंकि इसका रेंज क्या है, रेंज का मतलब हाइट ऑफ द ग्राफ 0 टू इंफिनिटी, ये दोनों मैच हो रहे नहीं। तो इसको जबरदस्ती अगर आपको ऑन्टो करना है तो आपको कहाँ मॉडिफिकेशन लाना होगा, किसको, हाँ, रेंज तो आप बदल ले सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है, किसको बदलना होगा, r, माने वो कोडोमेन के आपको चेंज करना है। अच्छा, ये r स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स के साथ, रिमेंबर ये f फ्रॉम r टू r। अच्छा, हम रेंज को ऐसे डिनोट करेंगे rf, रॉजर फेडरर। अच्छा, तो ये वाला r का मतलब रियल नंबर सेट टू रियल नंबर सेट है। तो एनीवे अच्छा, बाइजेक्टिव में आपको ये लिखना है m शुड बी इक्वल टू n, बस इतना लिखो, ठीक है, m शुड बी इक्वल टू n, राइट। अब ये देखो, ये मेंस वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। आपके पास कोई फंक्शन होगा कि वो कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है, मोस्टली वो पूछा जाएगा कि वो 1 1 है कि ऑन्टो है, बस। मोस्ट दे विल नॉट फोकस ऑन मेनी टू 1 इनटू, है ना। तो 1 1 है कि नहीं, ऑन्टो है कि नहीं, बस। राइट, तो वो चेक करने के लिए अपने पास मेथड्स है, उसमें से कुछ मेथड्स हम ऑलरेडी जानते भी हैं, राइट। चलो, अच्छा, ऑन्टो में हमने ये लिखा क्या, ऑन्टो में ये पॉइंट लिखो, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑन्टो का। राइट, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, है ना, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, राइट। तो बेसिकली टू चेक वेदर फंक्शन इज 1 1 ऑन टू एक्सेट्रा अपने पास कुछ मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड मेथड्स है ना। तो पहला मेथड राइट नाउ आपको लिखना है मेथड्स टू चेक, मेथड्स टू आइडेंटिफाई काइंड्स ऑफ फंक्शंस, मेथड्स टू आइडेंटिफाई।
फर्स्ट वाला रैंडम मैपिंग मेथड। बेसिकली मैपिंग मेथड में क्या करते हैं हम, अभी जो पहले किया ना मैपिंग वाला, वो यूज करते हैं। जनरली मैपिंग मेथड तब यूज करते हैं जब वो आइसोलेटेड वैल्यूज होते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं, है ना। हाँ, एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ है, तो वीड रादर अप्लाई ग्राफ दैन मैपिंग, क्योंकि उसमें अगर एफ फ्रॉम आर टू आर होता तो क्या है कि सारे रियल नंबर्स को हम लिस्ट कर पाएंगे क्या, सेट ए नहीं। हाँ, अगर वो इंटीजर्स भी होता, नेचुरल नंबर्स होता, यस एटलीस्ट हम फील ले सकते, चलो 1 2 3 4 इंटीजर्स होता, ठीक है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 रियल नंबर्स होता, फ्रैक्शंस है, डेसिमल्स है, सब कुछ है। तो वेरी रेयरली वी गो फॉर मैपिंग मेथड इफ इट्स फ्रॉम आर टू आर, ठीक है। तो जनरली हम मैपिंग मेथड इन केसेस में यूज करते हैं, तो आपको ये लिखना है, इन दीज केसेस दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n to n, n to w, w to n, w to w, है ना, नेचुरल नंबर सेट या होल नंबर सेट रहा, या वो इंटीजर्स टू इंटीजर्स रहा, मैंने इन केसेस में स्पेसिफिक। और ऐसे में ना लेट्स गो फॉर z टू z, है ना, ये देखो ये एकदम रेयर केसेस है ना, एकदम रेयर यूनिक क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ यूनिक क्वेश्चंस हैं, एकदम यूनिक क्वेश्चंस में हम ऐसे करते हैं। बट जनरली वी डू गो फॉर मैपिंग मेथड अगेन, अगर वो नेचुरल टू नेचुरल, होल टू होल, इंटीजर टू इंटीजर, अगर ऐसा केस होता, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अ सिंपल एग्जांपल, f from n to n, f of x is x plus 1, एक सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा, नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, बढ़िया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये सेट A है, ये सेट B है ना, नेचुरल टू नेचुरल। हम सिर्फ डायरेक्ट मैपिंग करेंगे, 1 किसके साथ मैप होगा, 2 के साथ होगा, 2 किसके साथ होगा, 3 किसके साथ होगा, 4 5 के साथ एंड सो ऑन। देखो फील आ गया आपने को, है ना। तो देखो ये फंक्शन तो है ऑब्वियसली, हर एक के लिए कोई ना कोई है इधर, है ना। अच्छा, क्या अलग अलग है क्या वो, 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 3 है, अलग है, तो डेफिनेटली इट इज 1 1, ठीक है, 1 1 तो है ही। क्या ये ऑन टू है क्या, नहीं, एक एलिमेंट की वजह से, कौन सा एलिमेंट है वो, 1, है ना। देखो 1 पे इनटू लगा हुआ है, तो ये ऑन टू नहीं है, ये इनटू फंक्शन है, तो ये ऑन टू नहीं है, सिंपल है। देखो 1 वाला बेचारा, उसको रोका गया है, ठीक है, सिंपल। तो एक और क्वेश्चन, f from z to z, f of x is x square plus x, है ना, इंटीजर्स टू इंटीजर्स। चलो 0 1 2 -1 -2, अब और भी ले सकते हो, बस आपको फील लेना है, ठीक है। 0 1 2 -1 -2, राइट, ठीक है। चलो अच्छा, इसमें देखो इतने सारे एलिमेंट्स है, तो कहाँ से स्टार्ट करें, नेचुरल मेथड वाज ऑब्वियस 1 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ किससे स्टार्ट करेंगे, ऐसे कौन सा प्यारा नंबर है यार, 0 डालेंगे तो 0 इज मैप टू 0, सिंपल। अच्छा, इसके बाद 1 डालेंगे तो 2, लुक्स लाइक बेचारा 1 रुक गया। अच्छा चलो ठीक है, 2 डालेंगे, 2 किससे मैप होगा, 6 से मैप होगा, ये कहीं होगा 6। अच्छा ठीक है, अभी तो लग रहा है कि एलिमेंट्स अलग अलग है, चलो -1 डालेंगे, -1 तो क्या होगा, -1, अच्छा ये प्लस -1 कितना आ रहा, ओके, -2, 4 - 2 है, ठीक है। अब तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, डजंट इवन मैटर। एनीवे आपने नोटिस किया है यहाँ, क्या ये 1 1 है क्या, 1 1 तो नहीं है, क्यों,
-1 और 0 के लिए सेम इमेज है, सेम इमेज है ना, क्योंकि 0 और -1 एलिमेंट्स अलग है लेकिन उनका इमेजेस सेम है, ठीक है, राइट, 0 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ये 1 1 नहीं है ना, इट इज नॉट 1 1, इट इज मेनी टू 1। क्या ये ऑन टू है? ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे एलिमेंट्स मिस हो रहे थे, है ना, जैसे कि देखो 1 मिस हुआ है, 3 4 वगैरह मिस हो लग रहा है। चिट्ठी के वो चेक कैसे करते, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हम ये चेक करेंगे कि क्या ऐसा कोई x है जिसके लिए y की वैल्यू हो जाए 1। रिमेंबर y का मतलब f ऑफ x, माने ऐसा कोई x है जबकि इसकी वैल्यू क्या हो जाए 1, तो ये क्वाड्रेटिक है। चलो बाबा को बुला लेते हैं, आशीर्वाद। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2f। अरे हाँ, ये कैसे नंबर्स है? इरैशनल है ना। अच्छा, तो बेसिकली 1 इस फंक्शन के हिसाब से 1 किसके साथ मैप होगा? ये वाले नंबर्स से। क्या ये वाले नंबर्स यहाँ है? नहीं है, यहाँ तो सिर्फ इंटीजर्स है ना। माने अगर यहाँ इरैशनल नंबर्स होते तो चांसेस थे, मतलब 1 के लिए कोई प्रीमेज पॉसिबल नहीं है, तो 1 पे इनटू लगा हुआ है, इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है। सिंपल। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आप लोग कर सकते हैं, एज नोट f from z to z f of x is x square minus x, ठीक है, x square minus x। सिंपल। तो कुछ नंबर्स लेना है और चेक करो कि क्या इमेजेस अलग अलग हैं। फिर आरएचएस में देखो ऐसा आपको लगता है कि किसी नंबर का प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन को उस नंबर से इक्वेट करने का, फिर आपको चेक करना है कि क्या x इंटीजर मिल रहा है एलएचएस में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। f from n to z such that f of x is x minus 1 by 2 if x is odd, x by 2, x is even। Number 5, f from R to R and g from R to R such that दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। दोनों भी क्वेश्चंस पहले आ चुके थे, एक जेई में आया था, मेंस में, एक एडवांस में आया था, है ना। बोथ क्वेश्चंस वेर आस्क्ड ऑलरेडी। आते हैं सॉल्यूशन पे। राइट। अच्छा, लेफ्ट साइड में देखो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6। राइट साइड में इंटीजर्स है। अच्छा, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। अच्छा, 1 किससे मैप होगा? 1 कैसा नंबर है? अच्छा, 1 इसमें डाले कि इसमें डाले, ऊपर में कि नीचे में? इसमें ऑड है ना। तो गाइस रिमेंबर x का मतलब पहला सेट x होता है और दूसरा सेट y होता है। दूसरा सेट सॉरी y इसमें होता है, ये पूरा y नहीं होता कभी, है ना। अच्छा, तो गाइस y का मतलब रेंज, जो इसमें दिखता है लेकिन ये पूरा नहीं कभी। एनीवे, तो पहले इसमें डालेंगे, तो 1 डालेंगे, 1 -1 0। अच्छा, 2 किस में डालेगा? फर्स्ट की सेकंड?
सेकेंड में 2/2 1। अच्छा 3 डालेंगे, 3 minus 1/2, 3 minus 1 is 2, 2/2 is 1। अच्छा और चेक करने की जरूरत है नहीं। अच्छा ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? अच्छा ये देखो 1 1 तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 2 और 3 के लिए इमेज सेम है, नॉट 1 1 डेफिनेटली। क्या ये ऑन टू है? रिमेंबर वो ऑन टू नहीं है करके प्रूव करने की कोशिश करेंगे हम नेगेटिव माइंडसेट। रिमेंबर माने हम ऐसे एलिमेंट्स ढूंढेंगे जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, जिसका प्री इमेज नहीं है ना। वी हैव टू फाइंड एन एलिमेंट देयर इज नो प्री इमेज। क्या ये कभी माइनस हो सकता है? लग तो नहीं रहा ना, क्योंकि ये देखो नीचे जा रहा है, जैसे कि 4 के लिए 2, 5 के लिए 2 अगेन, है ना। तो क्लियरली यू सी नेगेटिव के लिए कोई प्री इमेजेस नहीं है, तो इट इज नीदर 1 1 नॉट ऑन 2। है ना। अच्छा क्वेश्चन ये था इज f of x इनवर्टेबल। क्वेश्चन ये था इज f of x इनवर्टेबल, व्हाट वुड योर आंसर बी? नो, क्योंकि f of x इनवर्टेबल होने के लिए 1 1 या ऑन टू होना चाहिए कि 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, एंड है ना दोनों भी। यस अगर एक भी नहीं होता तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको ना ये क्वेश्चन ट्राई करना है एज होमवर्क। आपको लेना है z to z, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6, मेक इट क्वेश्चन नंबर 6। सेम क्वेश्चन, चेक द सेम क्वेश्चन फॉर z to z, इंटीजर्स टू इंटीजर्स। अब क्या होगा? अब -1 सॉरी 0 -1 -2 वगैरह भी ऐड हो जाएंगे, है ना। अच्छा 0 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है ना, तो इसमें डालेंगे ना हम 0, ठीक है। एनीवे अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, राइट। ये देखो वेरी इंटरेस्टिंग। ये R to R मुश्किल है, ये पूरा सेट कैसे कर पाएंगे। लेकिन इसमें लुक एट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, उन्होंने क्लासिफाई किया है कैसे। Q का मतलब रैशनल, Q डैश का मतलब इरैशनल। तो ये फंक्शन को कैसे डिफाइन किया उन्होंने कि अगर x रैशनल होता फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, इरैशनल होता तो नंबर इटसेल्फ, रैशनल होता तो x इटसेल्फ, इरैशनल होता तो 0, है ना। अच्छा अब देखो f माइनस g कैसा होगा। अच्छा ओके अब ये देखो एक काम करेंगे हम, सेट A में रैशनल नंबर्स है, विदिन दिस देयर आर टू सेट्स, थिंक ऑफ इट दिस वे। अच्छा रियल नंबर सेट का मतलब व्हेन डू वी गेट रियल नंबर सेट? वो रैशनल और इरैशनल सेट का यूनियन होता है ना, दोनों मिलकर फॉर्म रियल नंबर सेट, सही है। अच्छा मान लो ये A ये B है ना। अच्छा ये देखो पहली बात पहले हम f माइनस g को सेट करेंगे। तो f माइनस g का मतलब व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? ये तो ऑब्वियस है, f और g को सब्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली f और g को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा ये देखो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? रैशनल के साथ सब्ट्रैक्ट होगा पक्का। जब x रैशनल होता, इसका इनपुट है 0, इसका इनपुट है x, तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो -x, सही है क्या? करेक्ट। अच्छा इरैशनल के लिए x minus 0 which is x, सिंपल पक्का। अच्छा तो कुछ रैशनल नंबर्स हम लिख लेते हैं यहाँ, 0 1/2 -1, ठीक है। और यहाँ भी लिख लेते हैं 0 1/2 -1, और बहुत सारे हैं
लेकिन मैंने ऐसे कुछ नंबर्स लिया और इरेशनल में से मुझे एक नंबर याद है √2, और कोई इरेशनल नंबर्स है, पाई इरेशनल नंबर, ई इरेशनल नंबर, बहुत सारे हैं लेकिन हम कुछ सिलेक्टेड फ्यू ले रहे हैं यहाँ, ठीक है। अच्छा ये देखो, अगर आपका इनपुट रैशनल होता, अच्छा माइनस भी लेना पड़ेगा आपको, तो ये 1/2 है, तो बड़ा सेट बनाना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, जस्ट लाइक 0 1/2 -1/2, इधर भी √2 -√2, है ना, √2 -√2, इधर -1/2 0 1/2, लेट्स कंसीडर दिस वन, है ना, टू मेक थिंग्स इजियर, +√2 -√2 +√2 -√2, -1/2 0 1/2 -1/2 0 1/2, और बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन हम सिलेक्टेड फ्यू ही कंसीडर किया है, राइट। अच्छा अब ये देखो, अगर x रैशनल होता तो x किसके साथ मैप होगा, माने -1/2 का मैपिंग किसके साथ होगा, +1/2 के साथ, पक्का श्योर है, क्योंकि जब x रैशनल होता, देखो इनपुट है -x, इनपुट -1/2 होता तो +1/2, +1/2 का -1/2, 0 का, माने as long as x is rational every x will be mapped with negative times itself। इसका मतलब क्या एलिमेंट्स का इमेजेस अलग है, पक्का, क्या इधर साइड में हर एक इसके लिए कोई प्री इमेज होगा, पक्का, माने यहाँ मान लो 20 है, 20 का प्री इमेज कौन होगा, -20, पक्का श्योर है, क्योंकि x is mapped to -x, राइट। अच्छा अब आते हैं इरेशनल में, √2 किसके साथ मैप होगा, -√2, तो क्या इमेजेस अलग है, क्या सभी के लिए प्री इमेज है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन 1 1 ऑनटू इन्वर्टेबल है। तो जब ऐसा ना यूनिक केसेस में हम मैपिंग मेथड से कर सकते हैं, है ना, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था, राइट, इवन दो इट इज R to R बट यूनिक क्वेश्चन है। कि कोई क्वेश्चन में स्टेप आ गया, कोई क्वेश्चन में मॉड आ गया, तो मैपिंग मेथड एक्चुअली हेल्प्स अस अ लॉट। जैसे कि मॉड आ गया तो +1 -1 इमीडिएटली, +1 -1, है ना, इमीडिएटली, ठीक है। तो ये हो गया पहला मेथड, मैपिंग मेथड। चलो दूसरा मेथड राइट ऑफ ग्राफिकल मेथड, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि रिसेंटली हम ग्राफ्स कर चुके हैं। Do we know how to check 1 1? कैसे? Exactly. Horizontal line test. Horizontal line test. Horizontal line test should cut the graph at 1 and only 1 point. Already लिख चुके हैं हम ये, है ना? Horizontal line test 1 point. If it cuts at 2 or more points, many to 1, सिंपल है ना, ये सब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इफ इट इंटरसेक्ट्स एट ओनली 1 पॉइंट तो 1 मल्टीपल पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा तो मेनी टू 1, है ना। तो जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं, मेनी टू 1, 1 और 2 और मोर पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा ऑन टू कैसे चेक करते हैं, ऑन टू तो वही फंडा, कोडो में जो सेट बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेंज, या रेंज इज इक्वल टू कोडो में, है ना, रेंज ऑफ फंक्शन, माने इसको हम ऐसे लिखेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन, तो फिर वो ऑन टू। इनटू कब होगा, रेंज ऑफ फंक्शन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, छोटा सेट है रेंज, है ना। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, ग्राफिकल मेथड से, हाइट मेजर करते हैं। f from 0 to pi to -1 to 1, f of x is sin x, f from -pi/2 to pi/2, -1 to 1, f of x is sin x,
f from R to R, f of x is mod x plus x. X minus mod x. X into mod x. F of x is x cube. ठीक है, आते हैं क्वेश्चंस पे। तो गाइस 1-1 ऑन 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है, ये वाला डेफिनेशन होता है ना, डेफिनेशन होता है, हमेशा डेफिनेशन होता है। थिंक ऑफ फंक्शन एज अ मशीन, थिंक ऑफ फंक्शन एज अ मशीन, है ना। इमेजिन ये कोई मशीन है, ठीक है, और सिंपल सा इलस्ट्रेशन। अरे हाँ, ये देखो, थिंक ऑफ फंक्शन एज मशीन, ये फंक्शन है आपका, ये फंक्शन f है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये इनपुट होता है ना, डोमेन का मतलब इनपुट, ये वाला ये डोमेन है, और ये जो भी इनपुट है तो पूरा आउटपुट को हम एक बॉक्स में कलेक्ट कर रहे हैं। थिंक ऑफ इट दिस वे, हम इसको एक बॉक्स में कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सेट b है, सेट b है, ठीक है। तो हो सकता है कभी कभी बार पूरा बॉक्स ना भर जाए, हो सकता है, इज़न्ट इट। तो बॉक्स का जो हाइट है ना, ये होता है रेंज ऑफ फंक्शन, इज़न्ट। अगर बॉक्स पूरा भर गया, हाँ, अगर बॉक्स पूरा भर गया, इसका मतलब रेंज और कोडोमेन सेम हुआ, है ना। थिंक ऑफ इट दिस वे। कैसा हो सकता है? ओवरफ्लो हो रहा, देखो ओवरफ्लो कभी नहीं हो सकता है ना। रेंज आउटसाइड कोडोमेन ना, ये इम्पॉसिबल है, इसका मतलब वो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। कभी ओवरफ्लो तो नहीं होता, ठीक है। अब ये देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, sin x की ग्राफ है अपने पास, 0 to पाई वो भी, और -1 to 1 ये कोडोमेन, ठीक है। अच्छा, क्या ये फंक्शन 1-1 है? 1-1 है क्या? नहीं। ओरिजिनल लाइन टेस्ट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा? 2 पॉइंट पे, बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये ऑन टू है? क्योंकि इसका रेंज कितना है? सिर्फ 0 to 1, है ना। तो इसका रेंज है 0 to 1 क्लोज, ठीक है। लेकिन कोडोमेन है -1 to 1। सिंस रेंज ऑफ फंक्शन इज ओनली सबसेट ऑफ b, देयरफॉर ये इनटू फंक्शन है, 1-1 भी नहीं है। व्हाट अबाउट सेकंड वन? सेकंड वाला है क्या? नीचे को ऊपर लो, लेकिन ये उन्होंने बोला सिर्फ -π/2 टू π/2। अच्छा, अभी भी फंक्शन कौन है? अभी भी फंक्शन कौन है? sin x। अरे हाँ, फंक्शन तो वही है, तो ये भी क्या 1-1 नहीं होता था? क्या ये भी 1-1 नहीं है? क्योंकि दोनों केसेस में फंक्शन तो वही है, इट्स द सेम फंक्शन, राइट। लेकिन अभी फंक्शन 1-1 है और ऑन टू भी है, क्यों? क्योंकि आपने पूरा डोमेन चेंज किया है, फंक्शन का डोमेन चेंज किया है, फंक्शन को रोका आपने कोई दूसरा इंटरवल में, माने आपका इनपुट बदला। तो जैसा आपका इनपुट बदलेगा, देखो मशीन तो वही है, मशीन फंक्शन वही है, लेकिन उसका डेफिनेशन अलग है, माने क्या इनपुट है और कौन सा डब्बा में आप इसको कलेक्ट कर रहे हो, तो दोनों बदल गया है बेसिकली। तो एनीवे, जैसा इनपुट बदलेगा आउटपुट भी बदलेगा, राइट। तो -π/2 में देखो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता, तो जरूर ये 1-1 है। और ऑन टू भी है, क्योंकि उसका देखो हाइट देखो, -π/2 पे -1, π/2 पे 1, ठीक है। सो दिस इज 1-1 एज वेल एज ऑन टू, सेकंड वाला। अच्छा, व्हाट अबाउट थर्ड? थर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या थर्ड को डू वी हैव टू मॉडिफाई द फंक्शन?
कैसे रिडिफाइन करेंगे? जैसा मॉड एक्स है, मॉड एक्स को कहाँ ओपन करते हैं, कैसे स्प्लिट करते हैं मॉड एक्स को? 0 सिंपल। सो x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। एक काम कर सकते हैं हम, 0 इंक्लूड कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है ना। अच्छा, अगर x लेस देन और इक्वल टू 0 होता, मॉड x कैसे खुलेगा? माइनस एक्स प्लस एक्स 0। पॉजिटिव के लिए x प्लस एक्स इज 2x, सिंपल है। माने अभी आपको ग्राफ इसका ड्रॉ करना है, क्या हम नहीं जानते इसका ग्राफ? देखो x नेगेटिव का मतलब ऊपर की नीचे? लेफ्ट में है ना। देखो x नेगेटिव का मतलब लेफ्ट वाला, और वहां ग्राफ क्या है? रिमेंबर ग्राफ का मतलब y इज इक्वल टू 0, माने सिंपली x एक्सिस इटसेल्फ, दिस इज द ग्राफ। 0 पे 0, पॉजिटिव के लिए ये 2x है। क्या 2x नहीं जानते हैं हम? ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त नहीं किया? 2x का मतलब थोड़ा सा y की तरफ टिल्ट। तो ये ग्राफ है फंक्शन का। क्या ये फंक्शन 1 1 है? देखो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ, यहाँ देखो सारे नेगेटिव x के लिए आंसर 0 है, सारे नेगेटिव x के आंसर 0 है, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 नहीं है। क्या ये ऑन टू है? इज इट ऑन टू? इस फंक्शन का रेंज क्या है? व्हाट इज रेंज? रेंज क्या है? टू इंफिनिटी है ना, 0 टू इंफिनिटी। क्या रेंज और कोडोमेन मैच हो रहे? नहीं, है ना। रेंज ऑफ फंक्शन इज ओनली सबसेट ऑफ कोडोमेन, देयरफॉर इट इज आल्सो नॉट ऑन टू। ये ऑन टू भी नहीं है, सिंपल। क्या फोर्थ वाला आप लोग कर सकते हो एज होमवर्क? ट्राई दिस एज होमवर्क, है ना, फोर्थ वाला होमवर्क, ठीक है। अच्छा, अब आते फिफ्थ पे, डेफिनेशन। x नेगेटिव होता, माने यहाँ इसके लिए यहाँ कर लेते हैं किसका? फिफ्थ क्वेश्चन है। अच्छा, x नेगेटिव होता, x पॉजिटिव होता है। x नेगेटिव के लिए क्या होगा? ये माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, और पॉजिटिव के लिए प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अच्छा, पॉजिटिव के लिए प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हम ग्राफ नहीं जानते एक्स स्क्वायर का? लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए है ना, सिर्फ पॉजिटिव के लिए, माने इधर साइड वाला। x नेगेटिव के लिए माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे होता है, नो समथिंग लाइक दिस, इज इट? क्या अब ये 1 1 है? देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता, 1 1 है। ऑन टू के लिए गाइस हमेशा रेंज फाइंड करना है पहले आपको। रेंज का मतलब ग्राफ का हाइट। क्या ग्राफ का हाइट क्या है यहाँ? कोडोमेन के साथ मैच हो रहा है, देयरफॉर इट इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, राइट। अच्छा, क्या 6th और 7th आप लोग नहीं जानते ऑलरेडी? 6th और 7th आप खुद कर सकते हैं। मॉड एक्स तो आप जानते हो। क्या मॉड एक्स 1 1 है, ऑन टू है? सिंपल। v है ना, x क्यूब 1 1 है, ऑन टू है, यस। अच्छा, ये देखो, इफ यू लुक एट ग्राफ y f of x is equal to x क्यूब, ठीक है। ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल भी है, इसलिए ये इन्वर्टिबल भी है। तो क्या हम इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाउ डू यू फाइंड इनवर्स फंक्शन? वेरी सिंपल। इनवर्स फंक्शन के लिए वी ऑलवेज इक्वल टू y, है ना। अच्छा गाइस, ये याद है कि आपको y हमेशा f of x होता है और x हमेशा g of y होता है। अगर x को y के टर्म्स में लिखोगे तो एक्चुअली वो क्या है? इसलिए f इनवर्स ऑफ y, माने ये g f इनवर्स सेम है। तो हम एक काम करेंगे, x को y के टर्म्स में लिखेंगे, x को y के टर्म्स में लिखेंगे। देखो यही है, दैट्स इट। y is f of x, x is g of y। तो यही खुद है ना, यही खुद जो है, ये g of y जो है, दिस इटसेल्फ इज इनवर्स फंक्शन। लेकिन g of y को हम ऐसे लिखते हैं f इनवर्स ऑफ x और y की जगह x, दैट्स इट।
वेरी सिंपल, फाइंडिंग इनवर्स इज वेरी सिंपल, क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है। एनीवे एक पॉइंट आई वांटेड टू डिस्कस। अच्छा फ्रेंड, थर्ड मेथड आप जानते हैं ऑलरेडी, कौन सा मेथड है वो? थर्ड मेथड इज डिफरेंशिएशन मेथड, है ना, सिंपल। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? वेरी सिंपल, क्या वो 1 1 है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं? अगर आपका dy बाई dx या f डैश ऑफ x ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहा या हमेशा लेस देन 0 रहा, हमेशा ग्रेटर देन 0 या हमेशा लेस देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो फंक्शन 1 1 होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए अपने को, तो फंक्शन 1 1 होगा। अगर वो कंडीशनली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, माने इस इंटरवल में पॉजिटिव, इस इंटरवल में नेगेटिव, तब वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, माने मेनी टू 1 होगा। यस, तो अगर वो मेनी टू 1 का होगा कंडीशनली, है ना, माने dy बाई dx माने आपका f डैश ऑफ x is both positive and negative in particular intervals, है ना, conditionally greater than 0 less than 0, कुछ इंटरवल में पॉजिटिव है, कुछ इंटरवल में नेगेटिव है ना, समथिंग लाइक दैट। राइट, आते क्वेश्चंस फटाफट। f of x is x cube plus x, f of x is x cube minus x, f of x is 2x plus sin x। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ऑफ कोर्स इन सारे केसेस में f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, ठीक है। तो लेट्स लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन। 1 1 के लिए देखो, अच्छा क्या x क्यूब प्लस x का ग्राफ है आपके पास? ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसका ग्राफ रेडीमेड नहीं है अपने पास, रेडीमेड ग्राफ नहीं है। चलो एक काम करते हैं, अगर आपके पास ग्राफ नहीं है, माने रेडीमेड ग्राफ नहीं है और बहुत मुश्किल से ग्राफ मिलेगा, तो सिंपली गो फॉर एओडी मेथड। अगर आपके पास ग्राफ है तो ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफ नहीं तो जबरदस्ती क्यों करें, डिराइव करो। हाँ, उसमें मॉड है, स्टेप है, तो क्या डिराइव करना मुश्किल हो जाता, तो तब ग्राफ से करना बेटर है, ठीक है। तो यहाँ डिराइव करो, सिंपल, लेट्स डिराइव एक्स क्यूब का एक्स का, हाँ ये देखिए, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव, क्यों, 3x स्क्वायर प्लस 1 है, दिस कैन नेवर बी नेगेटिव, मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, देयरफॉर f of x is 1 1। आगे समझ में? क्या ये ऑनटू है कि नहीं? बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑनटू है कि नहीं? ऑनटू का मतलब वी फाइंड इट्स रेंज ऑफ फंक्शन की जरूरत है, कोडों में तो मेंशन है इसका रेंज। आई वंडर व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ये देखो, अगर मैंने पूछा कि ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है, पॉलिनोमियल, उसमें भी स्पेसिफिकली कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यों, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या हम नहीं जानते क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे दिखता है? क्या वो -∞ टू +∞ कवर करेगा? पक्का याद है, हम लिख चुके हैं, इवन डिग्री पॉलिनोमियल हमेशा सबसेट होता है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज जो है वो हमेशा पूरा वाई एक्सिस, पूरा r। अभी नोटिस किया, ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का जनरली नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, बट ऐसे नहीं बोल सकते,
एनीवे ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हम लास्ट में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे है ना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक वी गोना राइट सम पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स है, एकदम रटना है आपको, एकदम रटना है, ठीक है। तो ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो रेंज आर है, कोई नहीं रोक सकते इसको, तो कोडोमेन और रेंज मैच हो रहा है, तो देयरफॉर इट इज ऑनटू एज वेल, ठीक है। चलो आते सेकंड क्वेश्चन पे। क्या सेकंड क्वेश्चन का रेंज जानते हैं हम? x³ - x और डिग्री पॉलिनोमियल, अगेन रेंज इज r, तो ये ऑनटू है। 1 1 के लिए क्या करें, सिंपली डिराइव x³ का, ये देखो क्या ये हमेशा पॉजिटिव है, क्या हम बोल सकते हैं, पक्का कर सकते हैं क्या? जैसे कि यहां देखो 3x² पॉजिटिव है, लेकिन ये +1 वाला +1 था वो पॉजिटिव, लेकिन यहाँ -1 है, क्या ये हमेशा पॉजिटिव है? मे बी नॉट, वी डोंट नो, लेकिन हम जानते हैं ये इसका इनइक्वालिटी, ये सॉरी इसका हम कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है ये पता कर सकते हैं भाई डिवीजन मेथड। या अरे एक काम करो, नंबर्स डालो, 0 डालो इसमें, -1, 1 डालो, 1 डालो, 2, अरे हाँ ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट ये है कि कुछ वैल्यूज डालो, कभी कभी नेगेटिव हो रहा कभी पॉजिटिव हो रहा, माने कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज, माने ये ऐसा होगा ग्राफ, समथिंग लाइक दिस, ऐसा होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, मल्टीपल पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा, तो ये 1 1 नहीं है, सिंपल। अच्छा ये तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, 2 3x + 1 इंटू 2 3x - 1, ये कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है ये बाद में काम आएगा इसे, ठीक है। तो ये कंडीशनली पॉजिटिव नेगेटिव है, राइट। सो ये जबरदस्त क्वेश्चंस है, अपना वर्कशीट पे भर भर के है 2-3 क्वेश्चंस, चलिए भर भर के नहीं, देयर आर क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस है ना। अगर वो ऑड डिग्री दिखता है, ऑड डिग्री दिख रहा है तो रेंज आर, राइट। अच्छा ये देखो ये 1 1 फंक्शन है, माने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट करेगा, एक बार, तो इसके लिए कितने रूट्स हैं, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बड़ी बात करेंगे। ये 1 1 है क्या, नहीं अभी प्रूफ किया, माने ये क्यूबिक है, ये क्यूबिक है तो ऊपर जाएगा, फिर एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट करेगा, 3 बार, हाँ इसलिए कितने रूट्स है, 3, यस मोस्ट प्रोबेबली, बट एनीवे ये सब हम बात करेंगे एबोडी में, ठीक है। अच्छा फिर इसका क्या है, डिराइव करें 2 + cos x, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता, विल इट एवर बी नेगेटिव, नहीं, क्योंकि cos x किसके बीच में, +2, clearly you see f dash of x is always greater than 0, माने ये 1 1 है, दिस इज 1 to 1, क्या ये ऑन टू होगा, ये देखो ये ऑन टू क्यों होगा पता है क्या, इसके वजह से होगा, किसके वजह से, 2x के वजह से, क्योंकि sin x यहाँ नेग्लिजिबल है, 2x में x के जगह 100 डालो, ये भागेगा 200 की तरफ, ये बेचारा वहीं पर रुक जाएगा, -1 और 1 के बीच में खेलता है ये छोटा बच्चा है, लेकिन ये पूरा खेलेगा, राइट। ओके सो एनीवे ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका रेंज होगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज r, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। आते कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चंस। Very interesting. Question number? Right on. If f from R to S defined by
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज ऑन टू देन एस सेट एस क्या होना चाहिए? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी। ये ऑलरेडी ऑन टू है, हाँ, इसका ना सेट एस क्या होना चाहिए ये फाइंड करना है। ओके, पूछो। वेरी गुड, सिंपल। इसी ये फंक्शन ऑन टू है, इसका मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, है ना। यहाँ सेट एस नहीं दिया है, हाँ, लेकिन ऑन टू होने के कारण फंक्शन हैज टू बी, सॉरी, फंक्शन का रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए, है ना। प्लीज वी जस्ट हैव टू फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, राइट, कर सकते हैं। और आपने नोटिस किया है कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है वो, ये a sin x प्लस b cos x वाला, हाँ, which is basically root over, है ना। गिव मी द आंसर। माइनस 1 to रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 आएगा ना, -2 to 2 प्लस 1 करेंगे, -1 to 2। There are some very nice questions coming up. F from आपको चेक करना है ना, चेक whether these functions are bijective or not. इन तीनों क्वेश्चंस में चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। फिफ्थ वाला आपने नोटिस किया, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज इट? लीनियर अपॉन लीनियर, हाँ, लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शंस हमेशा कैसे होते हैं? कल किया था, याद है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो हमेशा डिक्रीजिंग होते हैं या इंक्रीजिंग होता है, तो वो ऑलवेज 1 क्या ऑन टू है ये फंक्शन? याद है मैंने ये बताया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में x में एक x नहीं होता है, एक y नहीं होता है। देखो एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है ये, यानी ये 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। What about 6? क्या वो 1 है? What type of function is 6 if I may ask? Rational polynomial। लेकिन उसमें नोटिस किया आपने, there is only x square। x square का मतलब अगर मैंने पूछा कि वो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, what would your answer be? x square upon 1 plus x square, x square upon 1 plus x square, इवन की ऑड? अरे x की जगह -x रखो, क्या सोचते हैं, इवन फंक्शन है वो, है ना, कांस्टेंट इवन फंक्शन है वो, इवन फंक्शन, ऑल इवन फंक्शंस आर 1 होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छा ये देखो, इवन फंक्शन का मतलब +x के लिए भी y वैल्यू, -x के लिए भी y वैल्यू। अगर कोई दो एलिमेंट्स का इमेज सेम होता, क्या वो 1 होगा? मेरे टू 1 है। इसका रेंज क्या, रेंज याद है इसका? हमने क्लास में किया था। ये कभी नेगेटिव हो सकता है, ये खत्म, रेंज फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है आपको। क्यों? इसका कोडोमेन क्या है? कोडोमेन इज, हाँ, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है ये फंक्शन? नहीं,
माने गाइस रिमेंबर, अगर आपको इतना चेक करना है कि वो 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, बस आपको ये सोचना है कि कोडोमेन पकड़ लो इसका, क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका प्री इमेज ना हो। माने इसका रेंज में देखो नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं होंगे, माने सारे नेगेटिव वैल्यूज को ना रोका गया है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। 1 1 के लिए कैसे चेक करेंगे, सिंपल, ढूंढो क्या कोई दो अलग अलग x के लिए सेम हो y की वैल्यू, बस खत्म, ये इवन फंक्शन है, राइट। व्हाट अबाउट 7 1 1 है क्या, चेक करो आप, चेक करो कैसे करोगे, ठीक। What would we do? इसमें मॉडेक्स है यार, पहली बात मॉडेक्स है, पहले भी हमने क्वेश्चन किया था मॉडेक्स वाला। तो व्हाट डू वी डू जनरली, अगर क्वेश्चन में मॉडेक्स होता तो फंक्शन को रीडिफाइन कर लो, है ना, बेस्ट फंक्शन को रीडिफाइन कर लो। चलो करो, ट्राई करो, रीडिफाइन द फंक्शन। सो एनीवे फर्स्ट है गाइस, ये देखो यू आर आस्क्ड टू फाइंड रेंज इनडायरेक्टली, है ना, सिंस फंक्शन इज ऑन टू, range of function is codomain, range of function is codomain, and we just have to find range of this function। ये कौन सा फॉर्म में था, a sin x plus b cos x, तो प्लस माइनस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस 2 to 2, लेकिन प्लस 1 है, 1 ऐड करना है, तो माइनस 1 to 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि हम क्या इस पर बहुत बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ये लीनियर अपॉन लीनियर है, इसका ग्राफ भी ड्रॉ किया हमने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, ठीक है, तो वो हमेशा डिक्रीजिंग होता है, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज नोन टू अस। लेकिन एक्चुअल मेथोडोलॉजी क्या है, मान लो आपने भूल गया, हाउ डू यू चेक 1 1 फॉर अ फंक्शन है, कोई मॉड स्टेप तो नहीं है, उसको डिराइव कर सकते हैं, गो फॉर डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये देखो -3 + 2, तो क्लियरली -1 अपॉन x - 3 का होल स्क्वायर है। क्लियरली देखो हमेशा नेगेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, तो इसलिए 1 1 है, इसलिए 1 1 है, ठीक है। अच्छा, क्या ऑनटू के लिए क्या करते हैं, ऑनटू के लिए भी ऑलवेज फाइंड रेंज। तो गाइस अगेन यू सी लीनियर अपॉन लीनियर के लिए हाउ डू यू फाइंड रेंज, क्या मेथड था अपने पास लीनियर अपॉन लीनियर के लिए, इक्वल टू बाय लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, जो भी इन सभी का y, x - 2 is xy - 3y, x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना है, 1 - y into x is 2 - 3y, तो अल्टीमेटली x is 2 - 3y upon 1 - y, माने 3y - 2 upon y - 1। आपने नोटिस किया है, ये देखो y कभी 1 नहीं हो सकता, माने ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1, और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज हियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत माने बहुत, सिंस हमने ऑलरेडी x फाइंड कर चुके, क्या अपने पास f इनवर्स ऑफ x है,
इस फंक्शन का इनवर्स है, हाँ यही फंक्शन, बस y की जगह x। यस वेरी गुड। अच्छा ये उसका कोई इनवर्स फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है 6 वाला देखो, 6 वाला 1 1 क्यों नहीं है, डिराइव करके आप चेक कर सकते हो इजीली, लेकिन लाइक आई सेड पुट x -1 पुट x 1 खत्म। अगर आपको इवन फंक्शन दिखता है 1 1 नहीं है, सिंपल है ना, हम लिखेंगे पॉइंट्स लिखेंगे है ना, डोंट वरी। रेंज का कोई प्रॉब्लम जाता है आपको, रेंज के लिए क्या करते हैं हम, इक्वल टू y ओनली x स्क्वायर ओनली मॉड x ओनली फ्रैक्शनल पार्ट x वगैरह वगैरह क्वेश्चन भी किया हमने, और हमने एक्चुअली इसका रेंज फाइंड किया था, वो शायद से आया था क्लोज टू 0 टू ओपन 1, याद है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा ही होता, तो कभी 1 नहीं होता वो। अदरवाइज अगर ये एग्जाम में आया इतना सब कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, ये कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। कोडोमेन में पूरा r है, सारे नेगेटिव वैल्यूज का कोई भी इमेज नहीं है। अब आते हैं 7th पे। 7th इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अपना मेन सेक्शन में है। व्हाट अबाउट 7th दो, अच्छा पता है क्या, सेम क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड इन दिस वे। ये ऑन है, ये ऑन है, तो सेट एस फाइंड करो। मैंने इनडायरेक्टली इज आस्किंग अस टू फाइंड, हाँ रेंज वाला देखो यहां काम आएगा, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर वुड हैव बीन क्लोज 0 टू ओपन 1, राइट। ये वाला क्वेश्चन के लिए भी वही हो सकता, बट देखते हैं पहले 7th में रिडिफाइन किया x नेगेटिव के लिए और x पॉजिटिव के लिए। x नेगेटिव के लिए क्या होगा, 0, वेरी गुड। अच्छा द मोमेंट वी हैव रिटन दिस, क्या ये फंक्शन 1 1 है, नहीं है, क्योंकि सारे नेगेटिव के लिए सेम आउटपुट है, ऑल नेगेटिव वैल्यूज आर सेम आउटपुट, खत्म, 1 1 नहीं है। अच्छा चलो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी ऑन टू के लिए आपको सोचना पड़ेगा। एनीवे नेगेटिव x के लिए mod x माइनस x खुलेगा, तो mod x की जगह माइनस x, तो ये प्लस x होगा, e raised to x माइनस ऑफ e raised to x gets cancelled। पॉजिटिव x के लिए ये होगा e raised to x माइनस e raised to, देखो ये थोड़ा सा क्लमजी है, क्या इसको थोड़ा खूबसूरत बना सकते हैं, क्या करें, e raised to 2x सही है क्या, पक्का श्योर है। अच्छा इसका रेंज यहां देखो, e raised to 2x के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, वो कभी नेगेटिव होता नहीं, तो हम एक काम करेंगे। अच्छा ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम ओनली मॉड x ओनली x स्क्वायर वाले क्वेश्चंस में हम y के साथ किया था, याद है, इक्वल टू y करके, क्यों, क्योंकि हम इसके बारे में जानते करके। सेम हियर इक्वल टू y करेंगे, e raised to 2x का वैल्यू फाइंड करेंगे। आई एम गोना गो फॉर कॉम्पोनेंटिव डिविडेंड। देखो इसका शक्ल याद रखो, +1 -1 वाला, या अगर चाहिए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, e raised to 2x -1, e raised to 2x के वैल्यूज फाइंड करेंगे। e raised to 2x is y plus 1 upon 1 minus 1। जनरली e raised to 2x कैसा होता है, जनरली हाउ इज e raised to 2x ग्रेटर देन 0, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये फंक्शन कहाँ जिंदा है, कहाँ डिफाइंड है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये एक्चुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू, आया समझ में, x 0 पे ये 1 है, जब x और बढ़ेगा तो ये 1 से बढ़ेगा ही, ठीक है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, माने y plus 1 upon 1 minus 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, तो y plus 1 upon 1 minus y, y plus 1 minus 1 plus y, 2y upon 1 minus y, मतलब 2y upon y minus 1। तो इसका देखो ऊपर का 0 नीचे का 1, नेगेटिव का मतलब अंदर वाला, 0 क्लोज्ड है 1 ओपन है, सही है। तो ये टफ क्वेश्चन माना जाता है, एक्चुअली वेरी टफ, नॉट इजी एट ऑल, डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। 1 1 वाला ठीक ठाक था, ये इतना हम कर सकते हैं। ऑन टू के लिए ना
क्या रेंज फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्यों? ई आ गया, मॉड आ गया, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी हम जानते हैं कैसे डील करें। डेफिनेशन, फिर ओनली ई का पावर एक्स है तो उसका वैल्यू निकालो, फिर अप्लाई करो, फिर वेरिएबल करो। अच्छा, ये क्वेश्चन पता है क्या, 2 बार आ चुका है। एक बार ऐसा था अभी, ये ऑन टू है तो सेट ए क्या है, सेट ए सिंपली 0। तो ये फंक्शन एक्चुअली नीदर 1 1 था नॉर ऑन टू। ठीक है, तो अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे फटाफट। चलो अभी फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। देखो ये 1 1 ऑन टू के लिए ना बाइबल, गीता, कुरान वो माना जाता है ना। सारे जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने गलत किया हो तो प्लीज इसको अच्छे से हाईलाइट करिए नोट्स में। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स, व्हाटएवर, समरी, डजंट मैटर हाउ डू यू राइट इट, आई नो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब एक्चुअली ज्योमेट्रिकल इट इज, वो हमेशा ऑन टू बी क्यू। हाँ, क्योंकि पूरा नंबर लाइन कवर होता है। हाँ, लेकिन अगर वो डिफाइंड है, अगर ऐसा डिफाइंड है तभी, अगर उन्होंने डोमेन को रोका उन्होंने, हाँ तब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि -1 to 2 ऐसे डिफाइन किया उन्होंने, f of x as 2x plus 3, 1 1 तो पक्का है ही, स्ट्रेट लाइन है, क्या ये ऑन टू होगा? अगर ऐसा डिफाइन किया उन्होंने, क्या ये ऑन टू होगा? नहीं, क्योंकि उन्होंने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया तो उसका आउटपुट भी रेस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, तो अगर वो f from r to r होता, f from r to r होता तो लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा 1 1 तो है ही, ऑन टू भी मोस्टली होगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। और ये क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1 1 होता है क्या? नो, 1 1 नहीं होता, ऑन टू भी जनरली नहीं होता। लेकिन सेट ग्राफ को ना रोकना पड़ेगा आपको। अच्छा ये देखो, क्या ये फंक्शन 1 1 है? अब ये देखो, आपने नोटिस किया ये x स्क्वायर का ग्राफ होता है, उन्होंने जबरदस्ती क्या किया, रुका इसको, फंक्शन को कहा नेगेटिव के लिए रोक दिया, सिर्फ पॉजिटिव है ना। ये ऐसा है ग्राफ। क्या अब ये 1 1 है? अब ये 1 1 है, ऑन टू है, क्योंकि ये हाइट है वही कोड में है। हाँ, है ना। अगर उन्होंने जबरदस्ती फंक्शन को रोका, हाँ तब आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने डिफाइन किया r to r, बिल्कुल 1 1 नहीं है, बिल्कुल भी ऑन टू नहीं है। थर्ड, लीनियर अपॉन लीनियर, ये ऑलवेज 1 1। ऑन टू जो है ना, ऑन टू जनरली होता है, लेकिन एक एलिमेंट को छोड़ के, वो ना अगेन इसी डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि रिमेंबर लीनियर अपॉन लीनियर में ना ऑन टू में एक एलिमेंट नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस। अच्छा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ये 1 1 कभी नहीं होता, डेफिनेटली नॉट 1 1। और ऑन टू भी नहीं, इसका रेंज हमेशा सबसेट होता है R का। अरे ये फोर्थ है ना, अरे फिफ्थ पॉइंट राइट। एवरी इवन डिग्री पॉलिनोमियल इज मेनी टू 1, सही है क्या? Every even degree polynomial is many to 1, is it?
पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस आर अगेन मेनी टू वन, सही है क्या? इवन फंक्शंस मेनी टू वन, सही है अगेन? देखो इवन फंक्शन cos x, इवन फंक्शन mod x, पीरियोडिक फंक्शन sin x, ये सारे मेनी टू वन फंक्शंस होते हैं, ठीक है? पीरियोडिक फंक्शन दिखा मेनी टू वन, इवन फंक्शन दिखेगा मेनी टू वन, इवन डिग्री पॉलिनोमियल मेनी टू वन, एक वाला right now. If codomain is not mentioned, if codomain is not mentioned, then it is R by default. By default R consider करना है codomain, ठीक है? अच्छा, using this, let's see if you are able to answer these questions. Simple questions है, simple. f of x is equal to b mod x minus cos x. बस आपको चेक करना है 1 1 है कि नहीं, बस दैट्स वन वन के लिए चेक करना है क्या ये 1 1 है, क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो mod x cos x दोनों इवन फंक्शंस है, ये 1 1 नहीं है। अच्छा, ये वाला ये कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है? याद है ये g ऑफ x है और ये g ऑफ, याद है g ऑफ x प्लस g ऑफ माइनस x, इवन फंक्शन। g ऑफ x माइनस g ऑफ माइनस x और फंक्शन है, याद है एवरी फंक्शन कैन बी रिटन एज सम ऑफ इवन फंक्शन एंड इवन वाला बीच में प्लस होता है और में बीच में, तो ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन जो 1 1 नहीं है, इवन फंक्शन 1 1 नहीं है। अच्छा, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, सॉरी ये कौन सा फंक्शन है ना? क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, वो 1 1 नहीं है। ऑन टू मोस्टली नहीं होता है, ऑन टू नहीं होता है ना? अब ये देखो, आपने नोटिस किया ये पूरा प्लस है, इसका डी निकालो, फाइंड इसका डी, इसका डी नेगेटिव आएगा, देखो इज इट बी स्क्वायर माइनस 4, हाँ नेगेटिव आ रहा, माने ये हमेशा कैसा रहेगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। अच्छा, इसका डी निकालो, और ये भी नेगेटिव है डी। अच्छा गाइस, ये देखो ऊपर में क्वाड्रेटिक है, ऊपर में क्वाड्रेटिक है, नीचे में क्वाड्रेटिक है, दोनों भी क्वाड्रेटिक्स कैसे है? पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू भी, लेकिन फंक्शन को अगर डिफाइन किया गया है f फ्रॉम r टू r, तो वो ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू के लिए क्या है कि अपने को ना कोडोमेन की जरूरत होती है, वी रिक्वायर कोडोमेन, है ना? ऑन टू के लिए वी रिक्वायर कोडोमेन। ठीक है, सो वी स्टॉप हियर। मोस्टली दिस इज 1 1 ऑन टू, एक छोटा सा टॉपिक है 1 1 ऑन टू का, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ठीक है? वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट?